इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। हजरत, सबसे पहले हम लेंगे स्केप्टिक को। अच्छा, स्केप्टिक के दो है भाई, कौन से वाले को ले रहे हैं? एल वाले स्केप्टिक को। जी, लेट्स डिस्कस वाले को। सलाम। मुसलमान थे भाई? अभी भी आइडेंटिफाई करता हूँ ऐसे ही, बट हाँ, अभी भी आप मुसलमान ही आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब 70% तौहीद कल्चरली वगैरह वैसे। 70% तौहीद मानते हैं, 30% शिर्क नहीं, बट लाइक अभी मैं वही कुछ हदीसें हैं जैसे जो बहुत सही नहीं लगती हैं, बट सही हदीसें हैं, तो फिर उन पे डाउट आता है। हदीसों से कोई आदमी स्केप्टिक नहीं बनता है। स्केप्टिसिज्म का मतलब समझते हैं क्या है? आप बता दीजिए। नहीं, आप नाम लिख कर आप, मैं बताऊं? मैं स्केप्टिक मतलब जो बंदा कोई भी चीज को ऐसे टू द वर्ड अग्री नहीं करता है, बहुत सोचता समझता है फिर कोई डिसीजन लेता है, ऐसे कोई जल्दी अग्री नहीं करता है वो चीज पे, खाली इररेशनली या बिना कोई प्रूफ वगैरह के। तो आपको जो मसला है वो हदीस से है या आपको मसला तौहीद से है? चूंकि आपने तौहीद का नाम लिया और वो भी 70% तौहीद। चूंकि एक आदमी बगैर हदीस को माने मुवाहिद हो सकता है, तौहीद मानने वाला हो सकता है, तो तौहीद का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आपको हदीस पर एतराज है लिहाजा तौहीद 70% ही रह गई, ये तो कोई बात नहीं। वो रीजन सिर्फ नहीं है, बट ओके। तो मैं असल मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, बजाय इसके कि हम छोटे मौजूआत पर बात करें। जो मेन मौजू है उस पर बात करें कि आप स्केप्टिक क्यों बने। इस्लाम की वो कौन सी बुनियादी तालीम है कि जो आपको स्केप्टिक बनने पर मजबूर करती है? जैसे कि सबसे बड़ा रीजन पहले तो यही था कि मैं खुद मतलब मैंने कोई रिलीजन को चूज किया नहीं है, मैं रैंडमली उसमें पैदा हुआ और इसलिए फॉलो कर रहा हूँ उसे। तो ये तो कोई वो नहीं हुआ आपने, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अगर रैंडमली किसी रिलीजन में पैदा हो गए, कहीं ना कहीं तो पैदा होना ही था। तो फिर दीन अल हक में पैदा होगा वो कैसे गारंटी कर लूं? तो आप अगर किसी भी इलाके में पैदा होते, क्या आप उस इलाके से मोहब्बत नहीं करते हैं? हाँ, बट मुझे पता है कि मेरी मोहब्बत सिर्फ एक चांस से है, क्योंकि मैं बाय चांस यहाँ पैदा हुआ, तो मेरी मोहब्बत भी बाय चांस ही है। हाँ, मान लें अगर आप किसी रॉयल फैमिली में पैदा होते तो आप ये चाहते हैं कि आप अफ्रीका के एक ट्राइब में जाकर पहले वो जिंदगी गुजारें और फिर चेक करें कि रॉयल फैमिली में होने का क्या मतलब है। यानी आप अपने आप को कोसते कि यार मैं रॉयल फैमिली में क्यों पैदा हो गया। ये तो हर चीज ही बाई चांस होती है इस दुनिया में। हाँ, बट जैसे उस फैमिली में जो किंग है या उनका जो हेरिटेज है, वो कल्चर है, उसका अप्रिसिएशन तो बाय चांस ही होगा ना। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि एक इंसान को जो नेमत इस दुनिया में मिलती है वो बाई चांस ही मिलती है। आपको आपके वालिदैन जो मिले वो बाई चांस मिले, आपने मांगे नहीं थे। आपको आपका मुल्क मिला, बाई चांस मिला। आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, अच्छा या बुरा, अगर अच्छा है तो वो भी बाई चांस मिला। आपकी उम्र बाई चांस है, आपका रिस्क बाई चांस है। वो कौन सी चीज है जो आपने खुद इख्तियार की है, कहा मुझे ये मिलना चाहिए, तो उसमें रिलीजन ही का क्यों रह गया? फिर हर चीज तो बाई चांस है। हाँ, क्योंकि फ्री विल भी हमारे पास एब्सोल्यूट है कि नहीं, मुझे वो भी नहीं लगता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो एक अलग टॉपिक है कि आपके पास फ्री विल है या नहीं। असल ये है कि आप स्केप्टिक इसलिए बने कि जी आप बाई चांस मुसलमान पैदा हो गए। चले, आप बाई चांस न रहे, आप विथ चांस बने ना। आप सही तरीके से स्टडी करें इस्लाम की और या कंपैरेटिव रिलीजन की, तमाम मजहबों को पढ़ें, फिर देखें कौन सा मजहब आपको रैशनल लगता है, और ये भी देखें कि रैशनैलिटी का मेयार क्या है। अच्छा, उस सेंस में ठीक है। लेकिन मैं कुछ जैसे आपने जैसे कहा कि आपको इस्लाम के बारे में और पढ़ना चाहिए, और इस्लाम बाकी रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए, और फिर आपको इवेंचुअली डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा रैशनल है या नहीं है। बट इस्लाम में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर हदीस के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था, और उससे फिर ईमान लाना और मुश्किल है। मैं दोबारा आपको रोकूंगा, नॉट दैट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हदीस, आई एम। आपको मैं इसलिए रोक रहा हूं कि हदीस की बुनियाद पर हम कंपैरेटिव रिलीजन नहीं पढ़ते हैं। कंपैरेटिव रिलीजन है जो इस्लाम की या किसी भी मजहब की बुनियादी बातें जो आपको कुरान में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप मुझे अगर कंपैरिजन करके बताना चाहते हैं तो इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं, वो बुनियादी बातें क्या हैं? अल्लाह का वजूद है, एक अल्लाह है,
रसूलों पर ईमान लाना है, किताबों पर ईमान लाना है, मलाइका पर ईमान लाना है, तकदीर पर ईमान लाना है, रोज़ जज़ा पर ईमान लाना है, खैर और शर पर, तकदीर के तहत जो खैर और शर आ गई। तो ये चीजें बुनियादी हैं। अब अगर आप इनके दरमियान और ईसाइयत के दरमियान, यहूदियत के दरमियान, हिंदुइज्म के दरमियान कंपेयर करें तो आपको क्या चीज रैशनल लगती है, और फिर रैशनैलिटी का मेयार क्या है? ये है मैंने बात। कभी ईसाइयत या यहूदियत या हिंदुइज्म की मैं कोई तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, और मुझे वो रिलीजन मैं उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल सुन्नी इस्लाम में ऑथेंटिक हदीस, सही हदीस जो है वो इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको हम रफा दफा नहीं कर सकते। मैंने नहीं तो कहा अब कि हम रफा दफा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे, आप तो चूंकि स्केप्टिक हैं तो स्केप्टिसिज्म की बुनियाद हदीस नहीं है। आप मुनकिर हदीस होते तो मैं आपसे स्केप्टिसिज्म फिर की बात, बिल्कुल बात करता। जी मुनकर हदीस, हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं इस्लाम में जाना चाहता हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है, अगर मैं अगर मैं अपने आप को मुस्लिम मानता हूँ तो फिर मुझे सारी सही हदीसों को भी मानना ही पड़ेगा, सही हदीसों को तो मानना पड़ेगा। हसन या ज़ईफ होंगी तो अलग बात हो जाएगी। और अगर मुझे सही हदीसों में भी डाउट लग रहा है तो उसका सवाल मैं आपसे शायद पूछ सकता हूँ। बिल्कुल पूछ सकते हैं। उस बुनियाद पर आप अपने आप को स्केप्टिक न कहें, आप ये कहें कि मुझे ठीक है, हदीसों ठीक में डाउट है। है, ओके, ठीक है, ठीक है। तौहीद में डाउट ना करें, क्योंकि तौहीद को ही आपने सिर्फ 70% बाकी रखा है, 30% डाउन कर दिया है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वो मेरे साइड से मिस्टेक हो गई, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। मतलब वो जी। मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया आपको, जी। हम्म। तो मुझे ना मेरी जो हदीस का, मैं सही बुखारी का नंबर भी अगर आपको चाहें तो दे दूँ। 1 मिनट। हाँ, सही बुखारी 3199। अब मैं इंग्लिश में देखता हूँ तो मुझे वही उस तरह से पता है। सही बुखारी 3199 में सनसेट के ऊपर रसूलुल्लाह ने एक कमेंट्री रसूलुल्लाह ने की है, और अबू दर के थ्रू ये नरेशन हुआ है। तो वहाँ पे सनसेट के ताल्लुक से रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि जो अबू दर, तुम्हें पता है कि सूरज गुरूब होते वक्त कहाँ जाता है? तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर पता होगा, और फिर उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल करता है और फिर वो जाता है अल्लाह के तक सजदे करता रहता है, और फिर दुआ मांग रहा होता है, और फिर बाद में उसको फिर इजाजत दी जाती है, और फिर वो वापस आता है, और फिर उस दिन से अगला दिन चालू हो जाता है, ठीक है। और एक बार ऐसा होगा कि उसको इजाजत नहीं दी जाएगी, और फिर कोई कुरान की आयत का हवाला दिया गया कि इस सेंस में वो बताया जा रहा है। जी। और अगर और तो ये तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्लियरली कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रसूलुल्लाह ने बोला है ये। और रसूलुल्लाह तो अंबिया इतने बड़े वो हाँ, शख्सियत है, तो तो पहले इसलिए इसको देख लें है। कि हालांकि इस मौजू पर हम कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन हमारा मसला ये रहता है कि हमारे पास कॉलर्स आते हैं बगैर रिसर्च किए, बट दैट्स ओके। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हालांकि ये तो मॉडर्न साइंस के एतबार से क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे भाई? क्योंकि हमारा जो द फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड नॉट बिकॉज ऑफ सन ट्रैवलिंग समवेयर एंड प्रोस्टेटिंग समवेयर। ओके, समवेयर वेयर? It does not travel, that's what द सन डजंट ट्रेवल? I mean, like, we don't experience day and night because of the sun traveling, it's because of the earth is rotating around the sun. देखें, सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि इसी हदीस में एक आयत का रेफरेंस दिया गया है। उस हदीस में वो आयत कौन सी है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरह यासीन की आयत नंबर 38। तो पीस बाय पीस चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या मॉडर्न साइंस इस चीज को एक्नॉलेज करती है या नहीं कि जो सूरज है वो भी कहीं चला जा रहा है, उसमें भी मोशन है, सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा है, वो मूव हो रहा है। जी, मूव तो हो रहा है। ठीक, तो आयत तो सही हो गई, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। आयत में कोई मसला नहीं, आयत को मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ। अब इस हदीस में ही चूंकि आयत का रेफरेंस दिया गया है, तो जो हदीस में है वो उस आयत, जो कुछ आयत में है हदीस में, उसको समझाने की कोशिश की गई है एक हिस्सी मिसाल के जरिए, राइट जी। चूंकि उसी हदीस में आयत का रेफरेंस है ना, तो अब ये दोनों चीजें कोरिलेट हो गई। अगर ना होता तो मुश्किल होता, लेकिन चूंकि तो है, लेकिन अब कोरिलेट हो गई है चूंकि रेफरेंस है। अच्छा, अब हम देखते हैं हदीस को। अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु है ना साहबी, या कोई और है? हाँ, अबू ज़र ग़िफ़ारी। अच्छा, इसमें उन्होंने पूछा, जब सूरज गुरूब हुआ तो उनसे पूछा कि तुमको मालूम है कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही को इल्म है। अच्छा, अब हम एक आपसे सवाल करते हैं, आपके यहाँ सनसेट का टाइम क्या है आजकल? आई डोंट नो, शायद 6:30 ऐसी कुछ होगा। लेकिन सन तो सेट होता ही नहीं। सनसेट तो नहीं होता है जी। फिर
आप किसी साइंटिस्ट से पूछें, आप किसी साइंटिस्ट से पूछें, बल्कि साइंटिस्ट ही तो बताता है ना हमें सनराइज का टाइम ये है, कल सनराइज इतने बजे होगा, कल सनसेट इतने बजे होगा। एक देहाती तो नहीं बजा, हमें पूरे साल का जो इल्म है कि इतने बजे सनराइज है, इतने बजे सनसेट है, ये कौन बता रहा है? साइंस बता रही है ना। और सनसेट नहीं हो रहा है साइंस के मुताबिक, क्यों भाई? तो ये जो टर्म है इसको चेंज क्यों नहीं किया साइंस ने आज तक? क्योंकि ये तो लोग के लिए प्रोबेबल लैंग्वेज है ना उस सेंस में। तो लोगों के लिए आम समझने की लैंग्वेज है, इसलिए साइंस सब कुछ जानते हुए उस लफ्ज को चेंज नहीं कर रही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये चाहते हैं कि वो ऐसी लैंग्वेज बोलें जो अबू जर गिफारी समझ ना पाए। अबू जर गिफारी कोई नासा में तो काम नहीं कर रहे थे, वो तो आम आदमी थे ना। लेकिन सहाबी रसूल होना अलग है, लेकिन साइंटिस्ट तो नहीं थे। लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक वर्ड का वो बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो सनराइज सनसेट की आप बात कर रहे हैं, वो अगर हम देख मतलब किसी इंसान को अगर साइंस का इल्म ना हो और अगर वो सनराइज और सनसेट को देखे, तो ऐसा लिटरली उसको देखने में लगेगा कि हाँ ये यहाँ से राइज हो रहा है और यहाँ पे सेट हो रहा है। तो उस सेंस में वो कहा रहा है, उस सेंस में वो थोड़ा सा एक, भले ही साइंटिफिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा रैशनल इस सेंस में है कि वो दिख रहा है हमें। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सन कहीं जाता है, चलिए ठीक है जाता है तो मैं मान लेता हूँ कि जाता है दिख रहा है। ये जो है ना, ये हदीस में यहां पर है हीन गरबत शम्सु, अबू जर से कहा जब सूरज गुरूब हुआ कि तदरी ऐन तज़हब। और एक और रिवायत इसी में है, जो कि हदीस के जो अल्फाज होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। हदीस के जो अल्फाज हैं वो बाज मर्तबा रावी किसी रिवायत को अपने अल्फाज में बयान करता है और माना उसका वही रहता है। एक दूसरी रिवायत में है कि ऐन तज़हब जी, इसकी 2-3 रिवायतें हैं जिसमें अलग-अलग वर्डिंग्स हैं। जी हाँ, तो उसमें ऐन तग़रुब भी है। अब जो आप कह रहे हैं ना, ये बात हकीकत है कि आपके सामने बिल्कुल हक वाज़े होकर आ गया कि सनसेट और सनराइज का जो लफ्ज है वो चूंकि आम फहम लफ्ज है, इसलिए साइंस उसको नहीं बदलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक इंसान का जो परसेप्शन है कि सूरज चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, वो एक इंसान का, आम इंसान का परसेप्शन है, उसको बयान किया कि ये जो गया है किधर गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 2 पीस का मैं जवाब दे चुका हूं, इसमें तीसरी चीज है वो ये कि फइन्नहा तज़हबु हत्ता तस्जुदा तहतल अर्शी, के जाता है यहां तक कि सूरज के नीचे सजदा करता है। अच्छा, अब यहां सवाल ये होता है कि यार सूरज सजदा कैसे करता है? ये भी तो सवाल हुआ होगा आपको, या ये नहीं हुआ? हाँ, ये भी ठीक। तो सजदा करने के लिए ये क्या जरूरी है कि माथा जमीन पर रखा जाए और दोनों हाथ और दोनों पैर और दोनों घुटने जमीन पर हो, जिस तरीके से एक आम इंसान सजदा करता है? सजदा करने की यह है तो इंसान के लिए है सजदा करने की। अच्छा, सजदा जब एक इंसान करता है किसी दूसरे को, चाहे वो बुत के सामने करे कि अल्लाह के सामने करे, उस सजदे से क्या किस चीज का इजहार मकसद होता है? कि आप बड़े हैं, आप सुपीरियर हैं, आप सबमिशन। और देखिए ये बसारत आदम साहब ने आयत भी लगा दी, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल कमरु वन नुजुमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब। आयत सजदा है बाय द वे, कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के लिए हर चीज आसमान में जो कुछ जमीन में वो सजदा करती है, सूरज सजदा करता है, चांद सजदा करता है, सब कुछ सजदा, सारी चीजें सजदा करती हैं। तो सजदा करने का मकसद है सबमिशन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये फरमा रहे हैं कि वो मुकम्मल सबमिशन का इजहार करता है हर रोज उसको, और हर आन उसको सबमिशन का ही इजहार करना है। तहतल अर्श। अब यहां सवाल होगा कि अर्श के तहत, अर्श किधर है, वो कहां जाता है? हालांकि वो तो अपनी जगह है, वो किधर जा रहा है? तो ये सवाल आपके जहन में आया कि नहीं आया? सजदे का मसला क्लियर हो गया। अब आया तहतल अर्श कि अर्श किधर है। ये चौथा पॉइंट है शायद, इसमें ये 5वां पॉइंट होगा। तो ये सवाल आपके जहन में इसलिए आया चूंकि आपने देखा, आपने सोचा होगा कि यार अर्श जो है ना कहीं कोने वोने में रखा होगा, ये वहां जाता है और वहां से वापस आता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि दुनिया में अगर एक जगह सूरज गुरूब हो रहा है तो दूसरी जगह तुलू हो रहा है, सूरज तो कहीं गया नहीं, राइट? जबकि हमें हादीस ही से पता चलता है कि अर्श ने इस पूरी कायनात को घेरा हुआ है। आप कायनात के किसी भी नुक्ते पे चले जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, आप अर्शी के नीचे हैं, आप अर्श से हट ही नहीं सकते। यह भी हमें हादीस से ही पता चलता है। तो हत्ता तस्जुदा तहतल अर्श, यहां तक कि वो अपनी सबमिशन का इजहार करता है अर्श के तहत रहते हुए,
कि वो अर्श से निकल ही नहीं सकता, उसके उसके दायरे से सूरज नहीं जा सकता, उसके दायरे में रहते हुए वो सबमिशन का इजहार करता है और इजाजत तलब करता है, उसको इजाजत दी जाती है। इजाजत किस चीज की तलब करता है? वो मुस्तकिल अपनी जबान हाल से अल्लाह ताला की इजाजत तलब कर रहा है कि मैं राइज होता रहूं, सेट होता रहूं, यहां तक कि एक दिन उसको इस रोटेशन के बदलने की इजाजत मिलेगी, रोटेशन को कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो इस पूरी हदीस में असल बात यह है कि आप जब बहुत बिल्कुल बेसिक साइंस, जो बच्चों वाली साइंस होती है, उसको सामने रखकर जब आप इसको समझेंगे तो वाकई चीजें शायद आपके समझ में ना आए। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से साइंस को भी सही से समझेंगे और हदीस को भी सही से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हदीस तो 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। इसकी बुनियाद पर आपको स्केप्टिसिज्म इख्तियार नहीं करनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। हाँ, मैंने तो इसके बुनियाद पे मैं नहीं कर रहा था, हालांकि इसने मुझे कंफ्यूज काफी कर दिया था। आपने अपनी बात काफी क्लियरली रख दी। कंफ्यूज हैं आप भाई, कंफ्यूज हैं। आपने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया कि आप स्केप्टिक हैं क्यों। पहले आपने तौहीद पे बोला, फिर बोला मेरा हदीस से लेके सवाल था, वो पहले वाला मेरा जुबान फिसल गई थी। अब कह रहे हैं कि मैं इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं था, तो क्यों थे? नहीं, कंफ्यूज तो मेरा सबसे बड़ा, अगर आप मुझे पूछेंगे मैंने अपने रिजल्ट को डाउट क्यों किया, तो मैंने पहले ही मुझे आपको बता दिया था। वो तो इस मामले में था कि मैंने खुद से इस्लाम नहीं चुना है। मैंने ना अपनी जेनेटिक्स चुनी है, ना मैंने अपना सराउंडिंग चुना है, और ना मैं किस वक्त में किस दौर में पैदा होता हूँ, मैंने वो भी नहीं चुना है। तो उस सेंस में मैंने इस्लाम को नहीं चुना है, मतलब स्टडी करके नहीं चुना है, बस मैं पैदा हो गया इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। और फिर इस बेसिस पे मैं कंफ्यूजिंग क्या है? मतलब ये जो आपने चुना है इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? नहीं चुना इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? कि मैं दीनल हक में, ऐसा मैंने क्या खास किया है मैं जो दीनल हक में पैदा हो रहा हूँ और कोई जहन्नम में जाएगा हमेशा के लिए खाली ईमान पे? तो मैंने आपको उसका जवाब देने की कोशिश की शुरू में कि रॉयल फैमिली में पैदा होने वाले ने ऐसा क्या खास किया कि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ, वो कहीं और भी तो पैदा हो सकता था। आज तक किसी रॉयल फैमिली में पैदा होने वाले को आपने देखा है कि यार मैं गलत पैदा हो गया, मुझे तो ट्राइब में, अफ्रीका में, जंगल वंगल में पैदा होना चाहिए था। तो क्यों? इसलिए कि आप उसको दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जब रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं तो स्टेटस दुनिया में एंजॉय करते हैं, तो एंजॉयमेंट, कोई आदमी उस जॉय को या उस स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपके नफ्स को खुश करता है, आपके नफ्स को यानी समझ लीजिए कि राजी करता है। लेकिन जो ईमान वाला स्टेटस है, ये आपके नफ्स को राजी नहीं करता है, ये आपकी अकल को राजी करता है। और जब हम नफ्स को अकल के ऊपर गालिब कर लेते हैं तो फिर हमें इस तरह के सवालात हमारे जहन में आते हैं, क्योंकि नफ्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और अकल को आप सेटिस्फाई होने नहीं दे रहे। मतलब आपका कहना यह है कि रॉयल फैमिली में जो पैदा हुआ है वो वही चाहेगा कि रॉयल फैमिली में रहे, उसको वही स्टेटस चाहिए होगा, और वो नहीं चाहेगा कि मैं गुर्बत करूं। क्योंकि उसका नफ्स सेटिस्फाई हो रहा है ना। एक इस्लाम में पैदा होने वाला शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बिन मांगे ऐसी दौलत दे दी है, क्योंकि वो दौलत आपके नफ्स को सेटिस्फाई नहीं करती है, वो आपकी अकल को सेटिस्फाई करती है, और नफ्स ने गलबा कर लिया अकल के ऊपर, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अनफेयर इसलिए होगा कि मान लीजिए कोई काफिर अपने मजहब में पैदा हुआ होगा और उसने, जैसे कोई मुसलमान ने अपना कोई दूसरा मजहब एक्सप्लोर नहीं किया, उसने भी दूसरा मजहब एक्सप्लोर नहीं किया होगा, और फिर वो बिना ईमान की हालत पे उसका इंतकाल होता है, और फिर बाद में उसको एटर्नली हेल में रखा जाएगा। उसको इटर्नल हेल में उसी वक्त रखा जाएगा जबकि वो इस्लाम को जानने के बाद मानने से इनकार कर दे। अगर इस्लाम की तालीमात अगर इस्लाम की तालीम ही उस तक ना पहुंची हो तो ये अल्लाह ताला का फजल होगा उसके ऊपर कि वो उसको जहन्नम में न डाले। ये तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। नहीं, मतलब तालीम ना पहुंची हो, जैसे मतलब उसे इस्लाम के बारे में पता ही ना हो, या किसी ने तबलीग नहीं की हो उसको इस्लाम के बारे में ना पता हो, ना जो कॉमन सोर्सेज हैं आज के जरिए, मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर वो मौजूद है, इस्लाम के बारे में सुन रहा है, दिन रात पता है उसको चल रहा है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उसके बावजूद वो बायसनेस की वजह से इन चीजों का इनकार कर दे, तो इस्लाम की बात उस तक पहुंच चुकी है। जरूरी नहीं है कि उसके घर पे जाकर कोई दरवाजा खटखटाए और कहे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तभी कहा जाएगा कि इस्लाम की दावत पहुंच चुकी। तो इस तरह की बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। तो आपका क्या ये मौक़िफ़ है कि जो मेजॉरिटी, मान लीजिए इंडिया में अगर मेजॉरिटी हिंदू जो रहते हैं, उनको मतलब तबलीग तो किसी ने नहीं की, लेकिन उनको पता होता है कि इस्लाम में मोटा क्या हो रहा है, क्या इंडिया से नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया के हर कोने से है, वो चाहे साइबेरिया हो, अमेज़न हो, कि जहां जिन लोगों तक इस्लाम की बात पहुंच चुकी है उन तक इस्लाम की दावत पहुंच चुकी है, और किसी भी
असबियत और बायसनेस के नतीजे में अगर वो इस्लाम का और कुरान का इनकार करते हैं तो वो हालत कुफर में उनकी मौत होती है और फिर अल्लाह ताला जिस तरीके से किसी भी काफिर को सजा देगा उनको भी देगा। तो ये बात असल चली गई दूसरी तरफ, बात असल चली गई दूसरी तरफ। आपको इस हदीस का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया, जो कि आप बार बार ये चाह रहे थे कि मैं हदीस पर बात करूं। जी जी मुफ्ती साहब, तो आपने जस्टिफाई तो पूरा किया, लेकिन देखिए हदीस में जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं और जो हम, क्योंकि हदीस इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, मैं ये बोलना चाहूंगा, तो उस सेंस में एक मतलब ये भी निकल रहा है कि रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि सनसेट होता कैसे, और वो तो साइंटिफिकली सनसेट होता कैसे है ये बताने की जरूरत नहीं, चूंकि सनसेट होने के बाद ये बात कही थी। सनसेट होता कैसे है ये तो सबको पता है कि सूरज गायब हो जाता, हो गया सनसेट। तो गायब नहीं होता ना, उस सेंस में गायब नहीं होता। ये भाई एक आम आदमी की नजर से, एक आम आदमी की नजर से सूरज गायब हो गया कि नहीं हो गया? सनसेट के बाद भी आपको सूरज नजर आ रहा होता है। उस सेंस में तो गायब हो गया। हाँ, ये वाला जो आप ऑब्जेक्शन लेकर आए हारिस सुल्तान से तो नहीं लेकर आए? नहीं, ये मैंने इस रैंडमली खाली ऐसे पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि कहाँ पढ़ा था? हारिस सुल्तान की किताब में पढ़ा था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हारिस सुल्तान की किताब में नहीं, बट मतलब कोई ऑब्वियसली कोई मैंने पकड़ लिया वैसे। ये जो हल्की हल्की बात हो रही है ना, ये मैंने पकड़ लिया वैसे। ये जो आप जोर से नहीं बात कर रहे हैं, नहीं वहां नहीं पढ़ा मैंने। अभी कहते मैं तो जानता भी नहीं उसको। नहीं, मैं जानता हूँ, ये ऑब्जेक्शन उस बंदे ने अपनी किताब में लिखा है। उस बंदे को सुनता हूँ साहब, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, मैं सुनता हूँ जी। ये ऑब्जेक्शन उस बंदे ने अपनी किताब में लिखा है, और हो सकता है अपनी किसी वीडियो में कहा हो, आप वहीं से उठा कर ला रहे हैं। नहीं, आई थिंक शायद मैंने, अगर मैं सच कहूं तो आई थिंक मैं शायद ये अपोस्टल प्रॉफिट की शायद वीडियो में देखा था शायद। हाँ, तो बहरहाल ये पूरा एक ही गैंग है, वहीं से उठा कर ला रहे हैं आप। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ओपन टू इंटरप्रिटेशन तो हर चीज भी होती है, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन या वो जो अपोस्टेट है रिजवान, उसको आप लोग, अभी मुझे हैरत है कि उसको आप लोग सुनते हैं, यानी वो तो वाकई मेंटल केस है ना, प्रूवन मेंटल केस है। नहीं, बट मुझे बहुत सारी इस्लाम की चीजें जो मतलब जिस एक बंदा सेक्युलर तुर्की में पैदा हुआ, ठीक है, उसका इस्लाम से पहले ही कोई ताल्लुक नहीं था, यूरोप में आ गया, यहां पर आकर असाइलम ले लिया उसने अमेरिका में, मुल्हिद बन गया, उसके बाद ईसाई बन गया, फिर जायनिस्ट बन गया, अब यहूदी बनने के चक्कर में है। ठीक है, जायनिस्ट यहूदी बनने के चक्कर में टॉमी रॉबिन्सन के साथ फिर रहा है। ऐसा आदमी, उससे आप इस्लाम सीखते हैं? नहीं, उससे इस्लाम में नहीं सीखता हूँ। इस्लाम तो मैं डॉक्टर इस्लाम सीखता हूँ, इस्लाम में आज जैसे लोगों से सीखता हूँ। आप लोग, असल बात ये है कि उससे आपने जब ऑब्जेक्शन सीखा, कि उसने जो इंटरप्रिटेशन की, तो वो इंटरप्रिटेशन मुझे बताएं कि क्या वो बायसनेस पर मबनी नहीं होगी? जो आदमी आपको, और इमेजिन करें कि आप जैसे लोग अगर गजा में होते तो वो आपके कत्ल पर जश्न मना रहा होता। आपकी फैमिली अगर गजा में होती ना, तो वो आपके कत्ल पर वो जश्न मना रहा होता, चूंकि वो उसको जायज समझता है, उसको वो सेलिब्रेट करता है। तो आप उसमें मुसलमानों के ताल्लुक से फुल बायसनेस है, उससे आप इस्लाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन सीख रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन मान। नहीं, वहां से मैंने आपसे कहा कि मुझे इस मौजू के बारे में वहां से मालूम पड़ा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद भी अपने एंड से पढ़ने की कोशिश की। उसने तो सिर्फ बताया, वो तो खैर वो गुस्ताखी करता ही है, वो बदतमीजियां करता ही है, वो तो उसका लहजा है, उसका तरीका है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में एक, क्योंकि देखिए ये अगर आप पढ़ें तो एक क्रिटिसिज्म में आ सकता है इस्लाम की। देखिए, क्रिटिसिज्म में कोई भी चीज आ सकती है, असल बात यह है कि जब उस क्रिटिसिज्म का जवाब दे दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर ये नहीं करना। ये है, इसको कहते हैं किब्र। हदीस में, सही मुस्लिम की एक हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तारीफ बयान की है, यानी तारीफ का मतलब उसको डिफाइन किया है कि किब्र कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं कि हक वाज़े होने के बाद उसका इनकार करना। आपके सामने एक ऐसी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आ गई, अब कोई अब 2-4 की तरह बात वाज़े हो गई, आपके कि नहीं इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, ये तो कोई बात ना हुई। बात ये है कि वो इंटरप्रिटेशन कंसिस्टेंट है दूसरी हदीसों और कुरान की आयतों के साथ, ये नहीं। असल बात ये है, अगर वो कंसिस्टेंट है देन इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। चलें, जज़ाकुमुल्लाह। I reject God on the basis of the evidences that is given by the theist. ठीक है, अगर मान लीजिए साइंस को हम प्राइमरी एविडेंस न रखकर सामने वाले के वर्ल्ड व्यू
का चूंकि वर्ल्ड व्यू साइंटिस्टिक है, तो उसके वर्ल्ड व्यू के एतबार से अगर हम कोई साइंसी दलील दे रहे हैं तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? आप अगर मेरे को साइंसी दलील दे रहे हैं, हाँ, जिसको मैं नहीं मान रहा हूँ, जी, मैं कह रहा हूँ चूंकि आप मान रहे हैं तो मैं आपके घर से आपको दलील दे रहा हूँ, तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम गॉड को के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर वी ऑन द सेम पेज? no, because if you, let's say if you claim something which I know it is not true, then वहां पर मैं तो साइंस का यूज करूंगा, it's completely false. अरे अभी तो आपने बोला कि साइंस Let's डायनेमिक say, है और साइंस I'll का tell you, इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अभी Yeah. एक आप यूज करेंगे? जी, वाह भाई, साइंस खुदा को मानने में तो साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि साइंस डायनेमिक है, ना मानने में इस्तेमाल होगा, अब डायनेमिक नहीं है, ये क्या बात हुई भाई? तो आप कुछ भी क्लेम करते रहेंगे और मैं कुछ भी देखें, बेवकूफी तरह ढूंढता रहूंगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। देखें ऐसा है कि आप चाहते ये हैं कि खुदा को साबित करने के लिए साइंस का इस्तेमाल ना हो, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को डिबंक करने के लिए आप साइंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। बिकॉज साइंस के अकॉर्डिंग therefore as of now there can be no uncaused cause, but you believe that there is an uncaused cause. Prove me, give me an चले evidence. भाई, अब देखें, मैंने इनको बोलने दिया और इस 2-4 मिनट में जितनी देर भी ये बोले, इन्होंने साइंस का ही सारा, साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, तो क्या कर रहे हैं ये कि जब थियोलॉजी पर बात करेंगे, अभी कहते हैं कि नहीं थियोलॉजी में साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही बात आती है वर्जिन मैरी की, जीसस की या खुदा की, तो फौरन साइंस को लेकर आ जाएंगे। अच्छा, तो सर मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं। मैं एक आपके नाम आने पर नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग आपकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? नो मनविंदर प्लीज, कोई खास कॉन्टेक्स्ट है क्या इसका? मैं बताता हूँ, बिकॉज आई थिंक मैं आपके सभी जो साथ वाले कंपेनियंस हैं, मैं उनके चैनल पे जा आया हूँ, एंड मैं आई डोंट विजिट देम एनी मोर। द रीजन भी मुझे लगता है कि स्टील मैन करने की जगह स्ट्रॉ मैन ज्यादा होता है एंड थोड़ा पावर लेवरेज रहता है, बट मैं गुडविल से आया हूँ क्योंकि मैं जैसे आई रिसेंटली गॉट इंट्रोड्यूस टू हारिस सुल्तान and he praises you well because he said that you are intellectually very honest. And मैं उस आई थिंक हमारी पहले भी फ्री विल और डिटर्मिनिज्म पे डिबेट हुई थी और बहुत अच्छी डिबेट थी। आई थिंक क्लिप भी आई थिंक 30 मिनट 40 मिनट का कट के डला हुआ है। सो आई थॉट इट कैन बी अ गुड डिस्कशन जहां पर ऐसे नहीं होगा कि बार बार नीचे किया जा रहा है या फिर यू नो देयर इज ओवर रूलिंग वन ईच अदर। तो इस वजह से तो मैं मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह दूं, आप अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा और फिर देखते हैं बात कहाँ जाती है। तो मैं एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं। I reject God on the basis of the evidences that is given by the theist. But overall, if you ask me कि आप मतलब theist के claim के अलावा can there be a possibility that God can exist? I would say maybe. But जो अभी फिलहाल के लिए evidences दिए गए हैं, that is not relevant to me and that's why I'm atheist. So I call myself an agnostic atheist. That's why. जी। जो थीस्ट की तरफ से एविडेंसेस दिए गए हैं कि जिनकी वजह से आप मुतमईन नहीं हैं, वो क्या है? जैसे बेसिक आर्गुमेंट्स हैं कि देयर इज अ क्रिएटर। आई डोंट थिंक दैट देयर इज इनफ एविडेंसेस। दैट्स फाइन। आपने कहा कि मैं थीस्ट की तरफ से दिए गए जो एविडेंसेस हैं उन्हीं की बुनियाद पर मैं एक एथिस्ट बनाऊं। ओके, दैट्स फाइन। तो वो दो एक एविडेंस तो दें हमें जिनमें आपको प्रॉब्लम लगी है। हाँ, यही क्लेम्स मतलब क्लेम है ना, एविडेंस की बात, आपने एविडेंस की बात की। देखिए एविडेंस मैं एथिस्ट किस लिए हूं? क्योंकि एविडेंस दे ही नहीं पाए ना वो मेरे को, एक रेलेवेंट एविडेंस दे ही नहीं पाए। आपने अभी खुद ही बोला कि थीस्टिक एविडेंस के वजह से मैं बताओ, क्लेम का लफ्ज नहीं बोला आपने, एविडेंस का लफ्ज बोला। ओके, हो सकता है मैं कैसे मतलब ऑन द क्लेम्स ऑफ दैट इज मेड बाय द थीस्ट, आई डोंट थिंक दैट दे हैव गिव द रेलेवेंट एविडेंस। क्या उन्होंने कभी कोई एविडेंस आपके इल्म में आया? थीस्ट का क्या एविडेंस है? कोई प्रॉपर पक्का एविडेंस नहीं जिसपे मैं कह पाऊं कि हाँ। कच्चा वाला बताते हैं, कच्चा वाला जैसे फ्री विल एग्जिस्ट एंड आई ऑलवेज आस्क देम व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ फ्री विल। आई थिंक दे आर अनएबल टू आंसर इट। डू क्रिएटर, मैं बताता हूँ, जैसे वो कहेंगे क्रिएटर एग्जिस्ट एंड आई आस्क देम हाउ, फिर वो कहेंगे देखिए फाइन ट्यूनिंग है, डीएनए में जेनेटिकली इतनी इंफॉर्मेशन है दैट ट्रांसफर्स एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ एंड देयरफॉर गॉड। एंड I don't think it's a relevant argument for the existence of God, and that's why I reject it. Why? Why is it irrelevant? In my opinion, all these findings are by the scientist itself, and science is a dynamic subject.
तो ठीक। आप तो क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यू आर एन ऑब्जेक्टिव गाय हु थिंक्स दैट जो कुरान में लिखा है दैट इज द परफेक्ट ट्रूथ और उसके अलावा कोई और ट्रूथ नहीं हो सकता, राइट? बट साइंस इज अ डायनामिक सब्जेक्ट. अगर साइंस ने कुछ फाइंडिंग की है तो वो चेंज हो सकती है. सो यू कैन नॉट क्लेम दैट दिस इज द एविडेंस एंड देयरफॉर गॉड. ठीक है, अगर मान लीजिए According to- साइंस को हम प्राइमरी एविडेंस न रखकर सामने वाले के वर्ल्ड व्यू का, चूंकि वर्ल्ड व्यू साइंटिस्टिक है, तो उसके वर्ल्ड व्यू के एतबार से अगर हम कोई साइंसी दलील दे रहे हैं तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? आप अगर मेरे को साइंसी दलील दे रहे हैं, हाँ, जिसको हाँ, मैं नहीं मान रहा हूं, जी. मैं कह रहा हूं चूंकि आप मान रहे हैं तो मैं आपके घर से आपको दलील दे रहा हूं, तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? उसकी वजह ये है जैसे कि मैं जैसे साइंस डायनेमिक है, मतलब वो चेंज होती रहती है विद द टाइम. उसमें अपलिफ्टमेंट आता रहता है. तो जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ कि फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है कि एवरीथिंग इज वेरी फाइनली ट्यून एंड देयरफॉर गॉड, बिकॉज उसमें कोई डिजाइनर की जरूरत होगी. मैं कहूँ कि हमने बाकी यूनिवर्सेस को फाइंड आउट किया या बाकी प्लैनेट्स को फाइंड आउट किया और वहां पर वही फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट एंड पैरेलल. Does that mean that now your God is not finely tuned और उसने finely tune नहीं किया है? तो I think finely tune पे argument पे claim करना, क्योंकि साइंस ने ढूंढा है ना वो, that is a mathematical question जो साइंस फिजिसिस्ट ने ढूंढी है, वो गलत भी हो सकती है because all these things are based on hypothesis. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम गॉड को के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे. Are we on the same page? No, because if you, let's say if you claim something which I know it is not true, then वहां पर मैं तो साइंस का यूज करूंगा. It's completely false. अरे अभी तो आपने बोला कि साइंस डायनामिक है और साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अभी आप यूज करेंगे साइंस. जी, वाह भाई. साइंस, क्योंकि साइंस आपके लिए भी पास है और मेरे लिए भी पास है. पास कैसे? साइंस कुछ प्रूव करती है नहीं, तो एक वो मिनट, ये डबल स्टैंडर्ड क्लियर करें पहले. डजंट मैटर पास है कि दूर है. व्हाट आई एम सेइंग कि खुदा को मानने में तो साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि साइंस डायनामिक है, ना मानने में इस्तेमाल होगा. अब डायनामिक नहीं है, ये क्या बात हुई भाई? है, डायनामिक है. मैं तो कह रहा हूं देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट गॉड एग्जिस्ट. तो क्या आप अगर एग्री कर रहे हैं कि खुदा के कॉन्सेप्ट को समझने में साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ना आप करेंगे ना मैं करूंगा. हाँ, ठीक है, साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक नहीं, बट इफ यू क्लेम, इफ लेट्स से मैं कहता I'm हूं, not claiming anything भाई. I'm not claiming anything at this point. All I'm saying, मैं बताता हूं कि मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं, क्योंकि आई थिंक देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन. अगर आप कहेंगे कि देखिए जी एक उड़ता हाथी होता है, ठीक है, आप मतलब मैं क्लेम कर लूं, आपने अगर बेसिक फिजिक्स भी पढ़ी होगी तो एरोडायनामिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो यू से मनविंदर, यू नो, एरोडायनामिकली इट्स नॉट पॉसिबल. ये चेंज हो जाए. मैं वही कह रहा हूं, पॉसिबिलिटी तो किसी चीज की हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट आप एरोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स इसकी जरूरत नहीं ना इस्तेमाल करने की, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग. but let's say no, wait a second, मैं पूरे स्टेटमेंट सुनो. सो लेट्स से you have rejected on the basis of science कि मैंने तो एरोडायनामिकली पॉसिबल नहीं है, बट आई विल से कि यार नहीं, पर मैं आपको इसका एविडेंस दूंगा. ठीक है, आपने एविडेंस का वेट किया, मैंने कुछ फालतू सा ऐसे कोई बेवकूफ सा एविडेंस दे दिया कि देखिए वो है पर वो यूनिवर्स में उड़ रहा है, तो आप जाके ढूंढ लो. तो मैं कहूंगा भाई हमारे नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में एरोडायनामिकली ये पॉसिबल नहीं है, और आप मुझे कह रहे हैं यूनिवर्स में उड़ते जा रहा है, तो आप कुछ भी क्लेम करते रहेंगे और मैं कुछ भी बेवकूफी तरह ढूंढता रहूंगा, ऐसा तो होने नहीं वाला. देखें ऐसा है कि आप चाहते ये हैं कि खुदा को साबित करने के लिए साइंस का इस्तेमाल ना हो, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को डिबंक करने के लिए आप साइंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करें. ये डबल स्टैंडर्ड है आपका. वैसे देखा जाए यही डबल स्टैंडर्ड है. मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा द मोमेंट आप ये कह दें कि मैं किसी भी तरह की साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, ना प्रूफ करने के लिए ना डिबंक करने के लिए. अब बात आगे बढ़ेगी. देन वी आर ऑन द सेम पेज. ना, बिकॉज़ आई बिलीव, लेट्स से मैं कहूं कि साइंस इज डायनामिक, इट्स कंप्लीटली डायनामिक. जब साइंस डायनामिक है तो ये भी हो सकता है कि उड़ता हुआ हाथी आगे डिस्कवर कर ले, तो इसलिए So therefore put science aside. Why do you insist कि आप यूज करेंगे मैं यूज नहीं कर सकता? Why do you insist on that? Because you believe an objective truth. Let's say you okay, believe, that's fine. मैं उसको आपने डबल स्टैंडर्ड अपना देखा कि आप मुझे डिबंक करेंगे, जबकि मैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में बिलीव करता हूं. आप मुझे डिबंक करेंगे साइंस से, जो साइंस के बारे में जिसके बारे में आप खुद ये कह रहे हैं कि डायनामिक है, वो चेंज हो सकती है. हाउ कैन यू डिबंक मी ऑन द बेसिस ऑफ साइंस? जबकि खुद आप मान रहे हैं कि कल को चेंज हो जाएगी. नेचर को पढ़ती है, साइंस नेचर को पढ़ती है ना.
पढ़ते रहे, उसको कहिए तू पढ़ती रहो, हम अलग से बात करेंगे ना, जब वो पढ़ के फारिग हो जाएगी हम उसकी बात मान लेंगे, उसे को पढ़ती रहो भाई, अभी बहुत टाइम है अभी। देखो मनविंदर सिंह, मेरे ख्याल से जो लोगों ने नीचे जो एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया ना आपके आने पर, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं वो जस्टिफाइड है, बिकॉज यू आर शोइंग ए हिपोक्रिटिकल पोजीशन कि आपको हक नहीं है चूंकि साइंस डायनेमिक है, मुझे हक है चूंकि साइंस डायनेमिक है। दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। आपको ये शुरू से पता है कि साइंस डायनेमिक है? मेरे को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। स्टिल यू गिव द एविडेंस ना, बट स्टिल यू गिव द एविडेंस। मैं नहीं दे रहा हूं ना, मैं नहीं दे रहा हूं भाई, मैं साइंटिफिक दलील नहीं देता, मैं नहीं देता हूं साइंटिफिक दलील। I don't resort to scientific arguments. आप सुनेंगे नहीं तो अब that's why I'm saying, let's say आपने उसको मक्खी का एग्जांपल कहा कि देखो अगर तुम्हें साइंटिफिकली पता होता तो शायद तुम आर्गुमेंट नहीं देते, वो आपके सेटिस्फेक्शन नहीं देते, वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए देते हैं हम, कि चूंकि आपका वर्ल्ड व्यू साइंटिफिक है तो हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं दिखा सकते ना। आपको दलील का ही नहीं पता कि दलील किसे कहते हैं। दलील दो तरह की होती है, एक दलील तहकीकी, एक दलील इल्जामी। दलील इल्जामी का मतलब ये है कि आप अपने अपोनेंट को वो दलील दे रहे हैं कि जिसको वो खुद मानता है। तो हम जब भी अगर साइंटिफिक दलील देते हैं तो इस बुनियाद पर देते हैं कि आप उसको मान रहे हैं, हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं, दो कौड़ी की औकात नहीं है। आप चूंकि मान रहे हैं, ओके लो भाई पकड़ो इसको। हम अगर मान लीजिए वेद खोलकर दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वेद को सही मान रहे हैं। गीता खोलकर दिखाते हैं तो मतलब ये नहीं कि गीता को हम वर्ड ऑफ गॉड मान रहे हैं। चूंकि तुम मान रहे हो, देयरफॉर इसको पढ़ो भाई, देखो क्या लिखा है, ये मतलब होता है। तो या तो आप मुझसे डिबेट करें, मुझसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर मुझे गुफ्तगू करते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये तय कर लें कि साइंस का जिक्र कहीं नहीं आएगा। और अगर आपकी तरफ से आएगा तो मेरी तरफ से भी आएगा भाई। ये क्या बात? अगर आप प्रेजुडिस लेकर आएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि साइंस, देयर इज नो प्रेजुडिस। यही है। अरे यार ये आप सुन नहीं रहे ना, क्योंकि आप लगातार बोलते जा रहे हो, आपको लग रहा है मेरी पोजीशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि डायनामिक का मतलब चेंज हो सकता है, पर वो चेंज के भाई मनविंदर भैया साहब रुकिए जी, थोड़ा रुकिए आप, सॉरी मैं अगर ऐसी लैंग्वेज आ गई मुझसे। हजरत इनका मसला ही यही है मनविंदर भाई का, कोई नए कॉलर नहीं है, हर एक चैनल पे जा चुके हैं। लास्ट में इन्होंने कुछ नहीं बोलना, लास्ट में इन्होंने बोलना कि नहीं मुफ्ती साहब आपने सही जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए एहतजाज हो रहा था। देखें, हमें किसी को मुतमईन करने का हमने कोई ठेका तो लिया नहीं है, और ना हमने ये दावा किया कि हमारे को मुतमईन करके भेजेंगे। That's completely fine. अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने सही नहीं जवाब दिया, गलत जवाब दिया, that's okay. I don't care about it. What I'm trying to say कि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के कुछ उसूल तय होते हैं। ये नहीं होगा कि मैं तो बात करूं ईरान की, आप करें तुरान की, ये नहीं होगा। ठीक है, एक ही पेज के ऊपर बात करनी पड़ेगी, एक ही फील्ड में। मैं तो खेल रहा हूं स्टेडियम में, आप खेल रहे सड़क पे, तो मुकाबला कैसे होगा भाई? आपको भी रिंग में आना पड़ेगा ना, उसी रिंग में जहां पर बॉक्सिंग चल रही है। अब मैं बोलूं, आई थिंक मैं अपनी स्टेटमेंट थोड़ी रिफाइन कर दूं, आप समझ नहीं आए। साइंस डायनेमिक है, ये उसकी वीकनेस नहीं है। साइंस डायनेमिक है, ये उसकी खूबसूरती है। I agree with it. I agree with it. I want science to be dynamic. कैसे समझ आएगा? बात साइंस की, साइंस की तो बात नहीं हो रही कि साइंस काम कैसे करती है। All I'm trying to say, can we use science in theology? Can we use science in theology? ये क्वेश्चन है। Neither science come into theology, neither theology come into science. बात वो है ही नहीं। पर let's say, answer my question. Answer to my question. मेरा क्वेश्चन क्या है? Can we use science in theology? Will you let me speak? I am letting you speak. You answer my question. Can science interfere in theology? Can we use science in theology? No. या बिल्कुल ठीक, ये सर नो वाला आंसर है ना, तो आप इसको बहुत पहले कह देते कि नहीं, बट कुछ नहीं है। कह रहा हूं नो, नहीं, नो मींस नो। ठीक है, साइंस को अब हम थियोलॉजी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी आर नॉट यूजिंग साइंस। और साइंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? साइंस डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। सो वी आर नॉट यूजिंग ऑब्जर्वेशन इन और नीदर साइंस इन थियोलॉजी। अब बोलें, अब आगे चलें या यहीं रुकना है? लेट्स नहीं, मैं आई थिंक मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि जीसस वाज बोर्न आउट ऑफ वर्जिन, ठीक है, ये क्लेम भाई, ये सारी जो छोटी मोटी एग्जांपल हम बात करेंगे असल मुद्दे के ऊपर। गॉड एग्जिस्ट करता है यार, आप बात नहीं सुनोगे तो कैसे? लेट्स से इट्स अ क्लेम। असल मुद्दे पर बात करें ना, मैं आपकी बात सुनता हूं, आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। असल मुद्दे पर बात करें। सुने नहीं रहे आप बात को, कैसे सुने? गलत बात नहीं सुना जाएगा ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं, लेट्स से क्रिश्चियंस क्लेम दैट जीसस वाज बोर्न आउट ऑफ वर्जिन। वी नो इट फॉर अ बायोलॉजिकल रीजंस कि किसी वर्जिन से पैदा होना इज नॉट पॉसिबल। इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट।
अब आप कहेंगे कि देखिए बट चेंज होता रहेगा, चेंज क्या होगा उसमें, पॉसिबिलिटी क्या है कि मतलब कोई वर्जिन से पैदा हो जाएगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी मान ले हम। ऐसे ही इफ यू क्लेम दैट देयर इज अ क्रिएटर, पॉसिबिलिटी क्या है उसमें कि देयर विल बी एन अनकॉज्ड कॉज। कैन यू प्रूव एन अनकॉज्ड कॉज? कैन यू? बिकॉज साइंस के अकॉर्डिंग देयर फॉर एज ऑफ नाउ देयर कैन बी नो अनकॉज्ड कॉज, बट यू बिलीव दैट देयर इज एन अनकॉज्ड कॉज। प्रूव मी, गिव मी एन चले एविडेंस। भाई, अब देखें, मैंने इनको बोलने दिया और इस 2-4 मिनट में जितनी देर भी ये बोले, इन्होंने साइंस का ही सारा, साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, तो क्या कर रहे हैं ये कि जब थियोलॉजी पर बात करेंगे, अभी कहते हैं कि नहीं थियोलॉजी में साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही बात आती है वर्जिन मैरी की, जीसस की या खुदा की, तो फौरन साइंस को लेकर आ जाएंगे, साइंस को नहीं लाना। सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू, दैट्स हाउ आई एम एक्सपोजिंग यू एंड योर हिपोक्रेटिकल पोजीशन is near to both of us, not just me. doesn't matter के biologically It matters because it is in your senses and it is in my senses as well. But you are claiming something which is not in your senses. Whether it is biologically possible or not, who cares if it is not biologically possible? You came out of virgin. You came out of virgin. That's what you're saying. आपको बायोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी को इस्तेमाल करना ही नहीं है अगर आपको थियोलॉजी के अंदर That is what I'm saying. आप इम्पॉसिबल चीज को प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते ना. There can be a probability that God can exist, but there cannot be an impossibility. Hold on. You force us to put you on mute. So हम भी आपको वैसे ही करेंगे जैसा दूसरे आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं. म्यूट करें इनको भाई. तो देखे भाई, मनविंदर आपके ताल्लुक से जो नीचे प्रोटेस्ट हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो रहा था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने शुरू में ही उसको देख लिया था कमेंट्स को. बात ये है कि एथीस्ट के पास ना तो दिमाग है ना पोजीशन है, वो कोई भी हो सकता है. पोजीशन इसलिए नहीं है कि वो ये कहता है कि नहीं मेरे खिलाफ आप साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे चूंकि साइंस जो है वो डायनामिक है, और मैं आपके खिलाफ साइंस इस्तेमाल करता रहूंगा चूंकि साइंस डायनामिक है. भाई ये कहां की दलील है? जब तक कि मैं और आप दलील के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे कि दलील और आर्गुमेंट कौन सा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए कि साइंटिफिक होना चाहिए, उस वक्त तक के इस मौजू के ऊपर बात आगे बढ़ ही नहीं सकती. आप अगर किसी भी चीज को जो थियोलॉजी कहती है साइंस की बुनियादों के ऊपर डिबंक करते रहेंगे तो फिर आप ये मानते हैं कि साइंस डायनामिक नहीं है, साइंस ने जो चीज डिस्कवर कर दी कि बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, तो फिर अब साइंस उसके अंदर मजीद कुछ इजाफा नहीं कर सकती, देन साइंस इज नॉट डायनामिक. आपकी अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन अपॉन कॉन्ट्रडिक्शन अपॉन कॉन्ट्रडिक्शन, देन देयरफॉर यू डिजर्व टू बी म्यूटेड. चलें फिर कभी बात करेंगे. Okay. तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.